नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। ये परिवार के स्तर पर खर्च और निजी निवेश में आई कमी को दिखाता है। वहीं विश्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% की वृद्धि होने का अनुमान भी लगाया है। विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था पर महामारी का प्रभाव ऐसे समय पर पड़ा जब उसमें पहले ही गिरावट आ रही थी। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने भारत को अपने घरेलू मसलों पर ज्यादा ध्यान देने की नसीहत दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार के लिए घरेलू मामलों पर सरकार और लोगों के बीच हो रहे विवाद को सुलझाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन मुद्दों में कृषि कानून और भूमि का वितरण शामिल है। इस संदर्भ में भारत को सीमा पर तनाव बढ़ाने की बजाय अपने घरेलू मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यूपी के बुलंदशहर में जूते बनाने वाली एक कंपनी और उसको बेचने वाले एक दुकानदार के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। युवक का आरोप है कि दुकानदार जिस जूते को बेच रहा है उस पर ठाकुर शब्द लिखा हुआ है, जिसमें एक खास जाति का अपमान हो रहा है। हालांकि दुकानदार का कहना है कि जूते तो कंपनी बना रही है, वह केवल बेचता है, खुद नहीं बनाता है। मामले में पुलिस ने दुकानदार को पहले हिरासत में लिया, लेकिन जब ये मुद्दा मीडिया में छा गया तब दुकानदार को छोड़ दिया गया और उस पर लगाई गई धार्मिक भावना भड़काने की धारा भी हटा ली गई। दुकानदार नासिर के खिलाफ पुलिस ने बजरंग दल के नगर संयोजक की तहरीर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में हास्य कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गुजरात के स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और एक अन्य आरोपी को जमानत देने से इंदौर की सत्र न्यायालय ने मंगलवार को इनकार कर दिया है। दोनों आरोपियों को बीजेपी की एक स्थानीय विधायक के बेटी की शिकायत पर 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। फारूकी के वकील अंशुमन श्रीवास्तव ने अदालत में बहस के दौरान कहा कि प्राथमिकी में यानी एफआईआर में उनके दोनों मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और यह मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया है। बता दें, इससे पहले पुलिस ने कहा था कि उनके पास फारूकी के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयान दे रहे हों। कोरोना महामारी से उबरने की कोशिशों के बीच ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में कई पक्षियों की इस फ्लू के कारण मौत हो चुकी है। एहतियात बरतते हुए पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड सहित कई राज्य अलर्ट पर हैं। कांगड़ा के पोंगडोंग में 2300 से ज्यादा पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हो चुकी है। राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले के कुछ इलाकों में मुर्गों के बेचने, खरीदने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुर्गों से जुड़े उत्पाद और मछलियों को लेकर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। केरल के वन मंत्री के राजू ने कहा कि राज्य के कोट्टयम और अलप्पुझा में बर्ड फ्लू के मामले आए हैं और 12,000 से ज्यादा बतखों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर, कोटा में प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार कौओं की मौत हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार अगले सप्ताह में कोविड-19 का टीकाकरण शुरू कर सकती है। भारत सरकार का लक्ष्य जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का है। इसे विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जा रहा है। भारत बायोटेक को मिली कोवैक्सीन की मंजूरी पर उठ रहे सवालों के बीच आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है, इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि वैक्सीन लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति से उसी तरह लिखित अनुमति लेनी होगी जैसे क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ली जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं जिसमें टीके के संभावित खतरों का भी जिक्र होता है। अगर वैक्सीन से किसी तरह का नुकसान होता है तो मुआवजे का भी प्रावधान होता है। दिल्ली में रहने वाले उन लोगों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी जिनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है। इसके लिए उन्हें एक आधिकारिक लेटर जारी किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने दिल्ली राज्य कोविड टास्क फोर्स की डॉक्टर सुनीला गर्ग के हवाले से लिखा है कि टीकाकरण के लिए कोई भी वैध पहचान पत्र मान्य होगा जो संबंधित व्यक्ति मोबाइल नंबर से लिंक होगा। जो लोग दिल्ली में रहते हैं लेकिन यहाँ का स्थायी पता उनके पास नहीं है, उन्हें गैजेट ऑफिसर से एक फोटो सर्टिफिकेट लेना होगा और उसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विकसित कोविन ऐप में अपलोड करना होगा।
भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 18,088 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 264 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,50,114 हो चुका है। इसके अलावा एक्टिव मामले 2,27,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।